कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा गया। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सर बाकी की कोई भी दिक्कत नहीं, एग्जाम काफी इजी रहा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहा समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के उनके क्वेश्चन थे। तो आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए एग्जाम के ड्यूरेशन में, सो दैट हम आने वाले एग्जाम इंग्लिश के लिए अच्छा स्कोर कर सकें। तो बेसिकली आपको पता है कि आपको 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम दिया जाता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। अब इस सारे समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए सो दैट बेटर स्कोर कर सके। तो बेसिकली आपको पता है कि इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल के बेस पर होता है, सेक्शन बी आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, एंड सेक्शन जो आपका सी होता है वो लिटरेचर का होता है। तो बेसिकली हमको कैसे सॉल्व करें सो दैट इन सारी चीजों को एक समय के अंदर सॉल्व किया जाए। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरे पेपर को रीड करते हैं, उस समय वो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करते, बस क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं कैसा है और किसे पहले सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है, ये सभी के लिए ऐसा नहीं है कि सभी को यही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जाता या फिर उनको टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है, वो इस टेक्निक्स का यूज करके पेपर को सॉल्व करें। बेसिकली अभी हमारे पास समय भी है, तो हम इन्हीं टाइम स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए अपना हम एक सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा क्या इन स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए क्या हम अपना पूरा टेस्ट समय के अंदर कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले जब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं तो मेरा सजेशन ये है, जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप पैराग्राफ रीड करना शुरू कीजिएगा। जब आप पैराग्राफ सही से रीड कर रहे हैं तो उसके 15 मिनट में आप रीड करेंगे और कोशिश करें अगर उसके आंसर आ रहे हैं तो अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आप लिखने के लिए टाइम नहीं होता, केवल आप पढ़ सकते हैं और ना ही आप कॉपी या फिर पेपर पर कुछ भी मार्क करें, क्योंकि वो आपके इलीगल प्रैक्टिसेस मानी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर अपने दिमाग में फाइंड करके रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही उन आंसर्स को लिख सकते हो अपनी एग्जाम शीट में। तो सबसे पहले हमें रीडिंग स्किल्स जो है हमारे 2 पैराग्राफ हैं 10-10 मार्क्स के, उनको सॉल्व करना है। अगर मैं उनके लिए 40 मिनट्स एलोकेट करता हूँ, सेक्शन ए के लिए 40 मिनट्स, जिसमें हमें 2 पैराग्राफ सॉल्व करना है। आई होप अगर आपने पहले से सॉल्व कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि 40 मिनट्स सफिशिएंट टाइम है। आप 40 मिनट के अंदर उन सारे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके और उनके आंसर दे सकते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है सेक्शन बी में भी 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन जो कि हमारा होता है ग्रामर का, जिसमें 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन 10 क्वेश्चंस को लिए आप 15 मिनट समय डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन ग्रामर के बहुत ही आसान से किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ फिलर्स होते हैं, और अगर आपने पहले से ग्रामर की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर आप सारे जो 1 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम 15 मिनट समय लेकर के चल रहे हैं, आपको 15 मिनट में आप उन क्वेश्चन को ग्रामर सेक्शन को कर लें। अब अगले राइटिंग स्किल्स की बात कर लें। अगर आपने राइटिंग स्किल्स या एप्लीकेशंस को पहले कई बार लिखकर देखा है या एनालिटिकल राइटिंग को भी आपने करके देखा है, तो मेरा मानना यह है कि 10 मिनट में आप राइटिंग स्किल्स को या लेटर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसी साथ साथ 10 मिनट आपका एनालिटिकल राइटिंग के लिए, तो आपके दोनों समय मिलाकर के 20 मिनट हो गए। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट जो कि आपका रीडिंग स्किल्स है, सेक्शन बी जिसमें ग्रामर को आप 15 मिनट और आपका राइटिंग स्किल्स को 20 मिनट। अब आपके पास समय बचता है 105 मिनट, क्योंकि हमारे पास टोटल 180 मिनट्स हैं, जिसमें अभी 45 एंड 50 एंड 20, तो अभी आपका समय जो यूटिलाइज हुआ है वो 75 मिनट्स हुआ है। अभी आपके पास 1 आवर 5 मिनट्स। अब इस 1 आवर 5 मिनट्स में आपको सेक्शन सी सॉल्व करना।
लेकिन आपको ध्यान रहे कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस को करने से पहले 15 मिनट पहले हमारा सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास अभी 90 मिनट्स निकाल दें तो आपके पास 15 मिनट बचते हैं। 90 मिनट्स में आप सेक्शन सी सॉल्व करें, तो आपके पास अभी जो 15 मिनट है इसको आप कैसे यूटिलाइज करें, उनको क्या करना है उनमें से अभी मैंने ये आपका केवल 3 आवर्स का टाइम दिया है, रीडिंग टाइम में इंक्लूड नहीं कर रहा, जो कि आपको रीडिंग टाइम में पहले आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो आपको रीडिंग करते ही आ जाएंगे। लेकिन जो आपका 90 मिनट्स है उसको आप केवल लिटरेचर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपके लिए एक बार फिर से समराइज करूं तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग स्किल से बेसिस है, तो आप सेक्शन ए को 40 मिनट्स दीजिएगा। सेक्शन बी 2 पोर्शन है, एक ग्रामर, सेकंड वन हमारा है सेक्शन राइटिंग स्किल्स। तो ग्रामर को आप 50 मिनट्स दे सकते हो और राइटिंग स्किल्स क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो 10 मिनट आपके लेटर राइटिंग एंड 10 मिनट आपका जो समय है आप दे सकते हो एनालिटिकल राइटिंग। अब आपके पास एक 105 मिनट्स रिमेनिंग बचते हैं, उनमें से आप 90 मिनट सेक्शन सी के लिए और बाकी के जो 15 मिनट हैं आप चेक कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन तो छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया है फिर भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है एटलीस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का। तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम पेपर विदिन समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब कुछ बोनस टिप्स की बात कर रहे हैं। देखो, जब भी आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है, मोस्टली बच्चों की समस्या यही है, पैराग्राफ सॉल्व करने में बहुत समय लगता है। तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर पैराग्राफ रीड करते हैं, क्योंकि उनको पूरा पैराग्राफ एक बार में याद तो रहने वाला नहीं है ना। तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा, फिर पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना आसान रहता है। ये आप पैराग्राफ में क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना। अदरवाइज आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तो उसमें टाइम आपका फिर से लगेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें लिटरेचर का रीड कर ले। तो देखो, अगर आप रीडिंग टाइम में लिटरेचर पढ़ भी लेते हो तो क्या आपके पास लिखने की परमिशन होगी? नहीं। तो आप क्या करोगे उस समय? लेकिन आप जो पैराग्राफ है आप उसमें से क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो कि इसको, क्योंकि जैसे आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है आपको सबसे पहले क्वेश्चंस वही करने हैं पैराग्राफ के। तो इसलिए आप जो 15 मिनट आपका जो रीडिंग टाइम होता है आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन हमने जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात की है तो हमने वो 50 मिनट कंसीडर ही नहीं किया है। तो आई होप अगर आप इस तरीके से टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर है। हाँ, अब इसमें आप कर सकते हो सेक्शन सी, चाहो तो आप पहले कर लो, और सेक्शन बी जो आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है उनको बाद में कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है, क्योंकि आपने लेटर को कई बार लिख कर देखा है इसलिए आप लेटर को आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए सेक्शन सी में हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके लिए लिखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि वो आपके बाद में समय ना बचे जिसमें आप लेटर लिख सकें। इसलिए हमेशा ये सजेशन होता है जब भी एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, तो वो सेक्शन पर उस सेक्शन पर फोकस कीजिएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। तो जैसे कि आपको लेटर लिखना बहुत बार लिखा है तो आपकी प्रैक्टिस है, आप आसानी से लिख पाओगे। कई बच्चे हैं जो 6 से 7 मिनट में लेटर लिख सकते हैं, तो उनके लिए वो 2 या 3 मिनट रहेगा और ये आपको एक मोटिवेशन भी देगा कि हमारा देखो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, अब लिटरेचर पोर्शन है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आप से पहले कर सकते हो। अदरवाइज सेक्शन सी रह गया, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपना समय अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हो। हो सकता है किसी बच्चे का राइटिंग स्किल्स अच्छा ना हो तो वो सेक्शन सी पहले कर सकता है, लेकिन मेरा कहने का यही है कि आप सेक्शन ए को पहले सॉल्व कीजिएगा। 1 या 2 सैंपल पेपर जरूर लगा कर जाए, जिससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। समय आपको इस समय स्ट्रेटेजी के साथ आप 2 सैंपल पेपर जरूर लगा कर जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए
गुड डे।